अनिश्चितकाल धरना में सीओ के खिलाफ बैठे हुए हैं। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाए। जिला प्रशासन से हमें मांग किया है कि हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं उन्हें पूरा करें। अंचल में बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हमारे जो सीओ हैं उनका हस्तांतरण यहाँ से किया जाए, क्योंकि पूरा सरिया प्रखंड के वासी उनसे परेशान हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी उनका रवैया बहुत ही गलत तरीके का है। वो सिर्फ पैसे के अनुसार ही काम करते हैं। उनको अगर पैसा दिया जाए तो ही किसी का काम बन पाता है, वरना किसी का काम नहीं बनता है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, किसी का भी हो। अगर उन्हें पैसा मिलता है तो ही काम बनता है। और हमारे सरिया प्रखंड के लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इनका व्यवहार, बातचीत करने का तरीका भी बहुत गलत है। और इन्होंने एक उदय नाम के लड़के को संरक्षण दे रखा है, जबकि वो अनुमंडल में उनका काम है, फिर भी वो अंचल के साथ साठगांठ करके और उनका काम करता है। और एक उदय का एक भाई भी है जो उसमें मिला हुआ है और वो भी मुद्रा मोचन में उनका सहयोग करता है। और हमारा ये भी कहना है कि जो भी बालू उठाया जा रहा है, वो अगवा आवास हो या जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, उन्हें हम कैसे पूरा करेंगे। हमारे लिए बालू की व्यवस्था कराई जाए। सरिया अंचलाधिकारी के खिलाफ सरिया पंचायत के प्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। जोहार नमस्कार, इस वक्त देखना झारखंड फर्स्ट आड़ा। आप सबों को बता दें कि सरिया प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरिया अंचल अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरिया अंचलाधिकारी के द्वारा इनके कार्यकाल में जो कार्य की गई है सबकी जाँच की जाए। साथ ही साथ अंचल कार्यालय में पूर्व में कार्यरत ऑपरेटर उदय कुमार जो फिलहाल सरिया अनुमंडल कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा है, इसकी तबादला यहाँ से किया जाए। वजह ये है कि लगातार जो है उदय कुमार के माध्यम से अंचलाधिकारी जो है ये जो है अवैध वसूली का कार्य कराते हैं। ये सभी आरोप जो है सरिया पंचायत के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है। हालांकि इसी में कितनी सच्चाई है ये झारखंड फर्स्ट पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप सबों को बता दें कि ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। पूरे प्रखंड के जनप्रतिनिधि अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। अंचलाधिकारी के मनमाने रवैये के खिलाफ हम लोगों की 5 सूत्री मांग है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, सरकार से कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं वो पूरी की जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। और इस तरह से आज इस धरने पर बहुत कम लोग हैं। कारण है कि सरिया पूर्वी के कुछ पंचायतों में सोशल ऑडिट का काम चल रहा है, आज वो खत्म हो जाएगी और कल से पूरे प्रखंड के जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हों, सभी लोग इस धरने में जुड़ेंगे। और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक अंचलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है और हमारे अंचल कार्यालय में जितने भी हमारी 5 सूत्री मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। क्या कुछ गड़बड़ी किए हैं सीओ साहब? देखिए, हम लोगों का सबसे पहले मांग है कि इस अंचलाधिकारी को सरिया से स्थानांतरण यहाँ से हटा करके और इनकी कार्यकाल की जांच हो, क्योंकि यहाँ पर फर्जी रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करके, फर्जी नाम दर्ज करके, और एक आध उदाहरण से समझाइए ना। जैसे एक मामला है आपका चौधरी डी का, जो कि आज से कुछ दिन पूर्व वो बैठे थे धरने पर भी, उनका रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करके और अन्य लोगों को बेच दिया गया है, जो कि वह जमीन बकास्त जमीन है। बकास्त जमीन का ना तो म्यूटेशन हो रहा है अभी और ना ही उसका कोई रजिस्ट्री हो रहा है। तो इस प्रकार के कई मामले सामने हैं। सरकारी आदेश है क्या म्यूटेशन नहीं होने का? जी, सरकारी आदेश के अनुसार म्यूटेशन नहीं होना था बकास्त जमीन का। और यदि कोई सरिया होश में आओ, तुम्हारी रंगदारी यहाँ नहीं चलेगी। फर्जी जमीन का पेपर बनाना बंद करो। और इसकी जमीन को ऑनलाइन करना, पंजीकृत में दाखिल करना बंद करो। सरिया सीओ गरीबों के साथ इंसाफ करो। सरिया सीओ
हम लोग सरिया प्रखंड के तमाम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि के साथ आम जनमानस भी जुड़ी है और इस अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से सरिया अंचल का शिकायत मिल रहा था और हम लोग भी जब भी कभी काम करने के लिए जाते थे तो सरिया अंचलाधिकारी का रवैया जनप्रतिनिधियों और आम जनमानस के प्रति सही नहीं था और कोई भी काम को वो करने के लिए जब बोला जाता था उनको तो बोलते थे कि उदय से जाके मिल लो। उदय वर्तमान में सरिया अनुमंडल में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है और पैसे उगाही में दिन रात शामिल रहता है। यहाँ तक कि बालू वाला उगाही भी उदय के द्वारा ही करवाया जाता है। कुछ मामले थे जो हम लोग के पास पहुँचा था, सीओ के पास हम लोग जब ले करके गए तो सीओ आश्वासन तो दिए, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। दिनों दिन सार्वजनिक जमीन जो अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, वो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कई आवेदन दिए, खुद हम आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसमें से सरिया अंचल अमीन जो है उनके द्वारा सार्वजनिक जमीन का सरिया खुर्द में नापी होने के बाद रिपोर्ट मांगा गया। ये साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, नहीं अतिक्रमण हटाने की बात की जा रही है। इसी प्रकार से एक मामला आया है ये FCI गोडाउन को लेकर के। FCI गोडाउन में सर्वे रास्ता को अतिक्रमण कर लिया गया है, उसकी शिकायत बराबर मिल रही है अंचल में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि बागोडी में जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल के सामने में कुछ गुमटियाँ लोग लगा करके उस जगह को अतिक्रमण कर लिए हैं। उनको हटाने के लिए हम लोग कई बार निवेदन किए पर वो भी नहीं किया गया है। दूसरी बात है, सरिया में म्यूटेशन को लेकर के जितनी भी आवेदन प्राप्त हो रही है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जब तक कि अंचल में उसका मुद्रा मोचन नहीं हो जाता है। हम लोग कई मामले को लेकर के गए, आश्वासन मिलता है ठीक है देख लेंगे, लेकिन होता नहीं है। कई उदाहरण है हमारे पास जिनके कागजात मैं आप लोग को दे दूंगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं कागज दे रहा हूँ, ये पंजी 2 सर्टिफाइड कॉपी है। इसमें बाकायदा देखिए जिनके नाम से है उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है, रकबा में छेड़छाड़ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोग आज इस अनिश्चितकालीन धरना में क्या है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए। ये पंजी 2 दूसरे व्यक्ति के नाम से है, क्या है, और एक दूसरे व्यक्ति के नाम से इसमें उसका नाम को काट करके चढ़ा दिया गया है। बाकायदा इसका नाम सहित बता दीजिए। नाम कागज पे नीचे कर लीजिए। सचिंद्र नाथ है और इसको चढ़ा दिया गया है, कोई गुप्ता जी के नाम से चढ़ाया गया है। इसके रकबा पहले कुछ और था, बाद में काटछाट करके इसको बढ़ा दिया गया है। और वर्तमान में हमारे अनुमंडल में इस पर एक मामला भी चल रहा है जो बहुत ही जांच का विषय है। दूसरी चीज़ है कि एक आम जनमानस सरिया प्रखंड में जब कोई बकास जमीन को लेकर के म्यूटेशन के लिए जाता है तो यहाँ के कर्मी कहते हैं कि बकास जमीन और घर मजरूआ जमीन का हम लोग जमाबंदी नहीं करते हैं, म्यूटेशन नहीं करते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि हाल ही के दिनों में एक बकास जमीन है जिसका खाता नंबर खाता नंबर 55 और प्लॉट नंबर 27 मौजा बड़की सरिया का मामला है, जो एक ये कोई बता रहा हूं मैं, सुकर चमार के नाम से दर्ज है, जो CNT की जमीन है उसकी जमाबंदी कायम कर दी गई है। किसके नाम से हुआ? ये देखना पड़ेगा किसके नाम से है। शायद इसको प्लॉटिंग करके बेच दिया गया है। 8-10 लोग हैं जिनके नाम से जमाबंदी कायम की गई है। ये जांच का विषय है और इसकी जांच को मांग को लेकर ही हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। मेन विषय यही है। मेन विषय ये है। दूसरी है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्तर पर जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं उनको बालू यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन छोटे स्तर पर जो काम हो रहे हैं जैसे अबू आवास हो गया, चाहे पंचायती स्तर पर जो हम लोग 15वें वित्त की राशि से जो विकास के कार्य हम लोग आम ग्रामीणों में करते हैं, तो बालू लाने वाले ट्रैक्टरों पर शुद्ध रूप से कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े बड़े संवेदकों के साथ कार्रवाई नहीं होती है। ये प्रतीत होता है कि संवेदकों के साथ में मिल करके CO उनकी पक्षपात करते हैं और छोटे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई का मतलब है कि कुछ पैसे को लेकर के ही उनको रोका जाता है। हालांकि अभी NGT का आदेश है कि बालू उठना नहीं चाहिए, फिर भी बड़े बड़े संवेदक बालू उठा रहे हैं जो कानूनी रूप से गलत तो आप चाहते हैं कि ट्रैक्टर से जो बालू उठा होता है हमारे इलाके के नदियों से वो पूर्णतः बंद हो जाए? बिल्कुल, उससे बंद हो, लेकिन जो ठेकेदार काम कर रहे हैं पहले बड़े मछली को पकड़ा जाए फिर छोटे मछली को पकड़ा जाए।
बड़े संवेदकों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये छोटी छोटी कार्रवाई करके बड़े संवेदकों को बचाया जाता है और बड़े संवेदक बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, जिनको रोकने में हमारे अंचलाधिकारी नाकाम हैं।